तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम देख रहे होंगे वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या बेसिक लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कैसे होता है, क्या होता है ना। तो हमने वेक्टर की समझ तो कर ली थी पहले ही लेक्चर्स में। तो अगर आपके पास ये एक वेक्टर है ए और बच्चे एक बी वेक्टर है आपका ऐसे, तो हमने ये देख लिया था कि इसके बीच का जो एंगल होता है वो एंगल होता है व्हेन देयर टेल टू टेल कोइंसाइड एंड ऑलवेज रिपोर्ट स्मॉलर एंगल। तो ये जो थीटा एंगल रेड कलर के पेन से मार्क किया गया है, ये सही जो है आपका वेक्टर है, ठीक है ना। तो अब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि ये जो बी वाला वेक्टर है आपका, ये आप यहाँ पे स्लाइड मार दीजिए, ये जो मैं डॉटेड से बना रहा हूँ। हमने एक बात देखी थी कि इफ अ वेक्टर इज स्लिट पैरेलल टू इटसेल्फ इट डज नॉट चेंज, ठीक है। तो अभी मैं जरा दोबारा से इसका एक डायग्राम बना देता हूँ, ए वेक्टर बी वेक्टर, ठीक है ना। तो ये कहता है कि अगर आपको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करना है और इसका रिजल्टेंट हम आर वेक्टर मान लेते हैं, तो वो ऐसा वेक्टर होगा जो ए की पूंछ से लेके बी के हेड तक आएगा, है ना। इसको मिटा देते हैं जरा, ये थोड़ा सा एक्यूरेट नहीं बना है, ठीक है ना। ए की पूंछ से लेके बी के हेड तक जाना है आपको, और जिस तरीके से मैंने इनको रखा है उसी तरीके से आप भी रखिएगा, है ना। ये इस तरीके से, है ना। यानी कि ये जो इसकी टेल है इसके हेड से कोइंसाइड करे, तो ए का क्या हेड, इसका क्या टेल कोइंसाइड किया, और इसके कहां से जाना है। जब आप आर वेक्टर लिख रहे हो तो वो वेक्टर कैसा होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम टेल ऑफ ए टू हेड ऑफ बी, ठीक है बच्चे। इसकी पूंछ से लेके इसके हेड तक जाएगा, तो ये आपका आर वेक्टर हो जाएगा, और ये आर वेक्टर इज रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है क्या। तो ये तो हमारी समझ थी वेक्टर की। और यहाँ पे अगर आपसे एंगल पूछ ले कि ये वाला एंगल कितना है, अभी हमने पिछले यहाँ पे देखा, ये फर्स्ट डायग्राम में इसको डायग्राम 1 कहते हैं, डायग्राम 2 कहते हैं। तो डायग्राम 2 में ये भाई थीटा ही दिख रहा है हमें, है ना। तो अब हम ये निकालना चाहते हैं कि यार ये जो आर वेक्टर है ए और बी की, कैसा करके ये आर वेक्टर मिल जाएगा मेरे को, है ना। तो क्या ऐड करें, मल्टीप्लाई करें, सब्ट्रैक्ट करें, डिवाइड करें, जो कुछ भी करें, ऐसा क्या रूल बैठे कि ये ए प्लस बी हमारा आ जाए। तो अभी हम ज़रा थोड़ा अच्छा डायग्राम बना लेते हैं। ये ए वेक्टर हो गया बच्चा आपका, ये बी वेक्टर हो गया, और अभी हमने एक देखा था कि ये इनके बीच का एंगल थीटा, और ये कैसे था, ये पहले ही हम लेक्चर 1 में बातें कर चुके हैं, है ना। या जो है आपको अगर नहीं समझ में आया अभी भी, तो आप प्लीज़ लेक्चर 1 जाके देखिए। और अभी हमने देखा कि आर वेक्टर जो होगा वो इसका रिजल्टेंट होगा, डेट इज आर वेक्टर इज रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये स्कूल में भी आ जाता है, ये डेरिवेशन मैं डेरिवेशन करा रहा हूँ, और फिर इसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लिए जाएंगे। तो आप बच्चे यहाँ से क्या करिए, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लीजिए, ठीक है ना। इसको हम मिटा देते हैं, ये जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट आ रहा है यहाँ पे, ये इसको मिटा दिया अपन ने। तो आप ज़रा ध्यान से देखिए, आपको मैथ्स की बेसिक नॉलेज भी अगर है तो आपने पढ़ा होगा कि अगर एक हमारे पास ऐसा, इसको मिटाते हैं, ब्लैक पेन से लिखते हैं, अगर एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसके कंपोनेंट करने, या हम कह दें कि उसके टर्म्स में साइड क्या लिख सकते हैं हम, हमें ये पता है, ठीक है ना। तो अगर आपके पास एक ऐसा जो है एक ट्रायंगल है, और ये यहाँ पे राइट एंगल है, और ये वाला एंगल थीटा है, और आपके पास ये एक्स है, चलो इसको इसको आर मानते हैं, क्यों बी मानते हैं, चलो क्योंकि हम बी के टर्म्स में बातें कर रहे होंगे, तो बी के टर्म्स से ही आपको समझा देते हैं ताकि आप रिलेट और ज़्यादा अच्छा कर पाएँ, ठीक है ना। तो इफ़ दिस इज बी लेंथ, ठीक है ना, तो अपन ने मान ली ये वाली क्या है वाई, और ये वाली क्या मान ली अपन ने एक्स। तो अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है बच्चे, तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, साइन थीटा इक्वल टू वाई बाय बी। तो आप y की वैल्यू बच्चे क्या लिख सकते हैं, b साइन ऑफ थीटा, आया ना। ऐसे ही आप अगर कॉस ऑफ थीटा लगा लेंगे इस वाले ट्राइंगल में, तो आप लिख सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस डेट इज x बाय बी। तो आप x की वैल्यू लिख सकते हैं b
कॉस थीटा। एक्स की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, बी कॉस थीटा। तो मैं ये एक्स की वैल्यू में इंटरेस्टेड था और ये वाई की वैल्यू में इंटरेस्टेड था, और ये मैंने आपको निकाल के दिखा दी। भाई वाई की वैल्यू क्या है, बी साइन थीटा, और एक्स की वैल्यू क्या है, बी, मिटा देते हैं इसको, बी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है ना बच्चे। तो अभी ये वाली लेंथ यानी कि क्या आ गई, बी साइन थीटा, और यहां से यहां तक की लेंथ कितनी आ गई हमारे पास, बी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है ना। और ये यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल, और ये जिस एंगल पे ये आपका रिजल्टेंट आया इसको मान लिया अपन ने एल्फा। एल्फा इज द एंगल विच रिजल्टेंट मेक्स विद वेक्टर ए। ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं इसमें हम जो है एक प्रॉपर्टी लगा सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल की। कितनी सिंपल है वो। भाई आप क्या कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर का हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, आर स्क्वायर इक्वल टू बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, और बेस ध्यान से देखिएगा, बेस बी कॉस थीटा नहीं है, ए प्लस बी कॉस थीटा है बच्चे, है ना। बेस क्या है आपका, ए प्लस बी का कॉस थीटा और उसको होल स्क्वायर, क्योंकि ये हम पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। ठीक है। तो इसको अभी मैं क्या करता हूं, ये राइट हैंड साइड वाला इरेज कर, या नेक्स्ट पेज पर मूव कर जाते हैं। चलो अब हम, आप इतना जल्दी से नोट कर लीजिए और मैं इसको आगे लिखता हूं। ठीक है ना। तो हमने देख लिया क्या, कि आर स्क्वायर इक्वल टू बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अभी जरा इसको आप एक्सपैंड कर लीजिए, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। आर स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कॉस थीटा। भाई कौन सी प्रॉपर्टी लगाई हमने, कि अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तो उसकी आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो हमने वही लगाई है बच्चे, है ना। बहुत सिंपल सी मैथ है ये। अभी आप लाइक टर्म्स जिससे हमारा एक साथ लाके कुछ फायदा हो जाए ऐसा सोच लीजिए। भाई मैंने तो 10th में पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो मुझे चालाकी दिख गई यहाँ पे कि यार ये दो टर्म को अगर इकट्ठा कर लिया जाए तो बल्ले बल्ले मजे आ जाएंगे हमारे। हमारे क्या मजे आ जाएंगे भाई, इनको इकट्ठा कर लीजिए आप, बी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। ए स्क्वायर ये जो ऊपर से आ रहा था इसको ऐसे लिख लीजिए, ये जो यहाँ से ऊपर से आ रहा था इसको ऐसे लिख लीजिए, टू ए बी कॉस ऑफ थीटा, है ना। तो अभी ये क्या बन गया बच्चे, 1 बन गया, हाँ या ना। तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, बी स्क्वायर, इसको दोबारा से लिख लेते हैं, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। या हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, नीचे लिख रहा हूं मैं, आर स्क्वायर की वैल्यू, आर की वैल्यू लिख लेते हैं डायरेक्टली ताकि आसानी हो जाए हमारे लिए। हमने रूट ले लिया, है ना। रूट ले लिया तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, यहां से ध्यान से देखिए, आपका आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस ऑफ थीटा, और इस पे होल अंडर रूट, है ना। तो आप इसको लर्न कर लीजिएगा, बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, कि आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। मैं जानबूझ के इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपके अभी के अभी याद हो जाए। आर की वैल्यू क्या आई, जल्दी से बोलो मेरे साथ, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। इट इज वेरी सिंपल, है ना। एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है। दोबारा से एक सिंपल सा डायग्राम बना देते हैं आपकी तसल्ली के लिए। क्या डायग्राम बना देते हैं भला, ये अगर ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, तो ये जो आर वेक्टर, सॉरी, अरे यार, ये जो आर वेक्टर इनका रिजल्टेंट आ रहा है उसका आंसर क्या आ रहा है, जल्दी दोबारा बोलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा रूट के अंदर आर की वैल्यू। ठीक है ना। तो अगर ये आर है आपका, तो इस आर को हमने क्या लिख लिया, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा।
अभी आप जल्दी से एक चीज और देखिए ध्यान से, ये ए था, ये बी था, ये हमारा क्या था, बी साइन थीटा। यहां से ये छुटकू सी ये वाली लेंथ कितनी थी हमारी, बी कॉस थीटा। ये क्या थी, ए थी। ये क्या था आपका, आर था। और हमने यहाँ पे एक एंगल मार्क किया था एल्फा, अगर आपके ध्यान हो तो। अगर आपसे पूछने लगे कि ये जो एल्फा एंगल है साहब, ये बता सकते हो आप क्या, तो बहुत इजीली बता सकते हैं। टेन एल्फा की वैल्यू देखो, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। अब बच्चों के वाला फॉर्मूला जो है ना, उन्हें भयंकर लगता है, क्या लिखवा दिया है। देखो बच्चे, बहुत आसान है। आप टेन थीटा को क्या पढ़ते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं? ठीक है ना, ये पढ़ते हो आप। तो आप देखो यहाँ पे बी चिपका दो आप, बी चिपका दो आप। साइन थीटा कॉस थीटा दिख गया, तो आपको साइन थीटा कॉस थीटा दिख रहा है, तो बी के साथ साइन थीटा कॉस थीटा लिख दो और ए जोड़ दो बी नीचे। जरा दोबारा से सोचो, कैसे लिखा मैंने, टेन अल्फा, बी साइन थीटा लिखा, नीचे में गए बी कॉस थीटा लिखा, और बस ए जोड़ दिया यहाँ पे, ए खत्म। कितना आसान है इसे याद करना, बहुत ही आसान है इसको याद करना। और खैर, अगर आपको ये फॉर्मूला याद भी नहीं होगा तब भी आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं वो मैं आगे डिस्कस कर रहा हूँ। अभी के लिए इतने रखने हैं, वरना बड़ा वीडियो हो जाएगा ये। चलिए, ओके बाय।